हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं एन राज कुशवाहा। आज हम आपके सामने क्लास 10th का त्रिभुज का चैप्टर लेके आए हैं। त्रिभुज का चैप्टर एक्सरसाइज 6 में है दोस्तों। तो एक्सरसाइज 6 का हम कवर करेंगे आज। तो त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे, त्रिभुज होती क्या है और त्रिभुज में क्या कंडीशन होती है। तो चलिए हम बिना देर किए और हम त्रिभुज को समझेंगे कि त्रिभुज क्या है। तो सबसे पहली बात है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये वाला भुजा बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज, इसी को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में तीन भुजाओं से एक भुजा ये, एक ये और एक ये, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज में तीन भुजा होती है, 1 2 3, तीन कोण होती है, 1 2 3, और तीन शीर्ष होता है, A B C। तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज होता क्या है, कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। तो वही त्रिभुज के हम बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता देते हैं कि त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु यानी समान भुजा, और समद्विबाहु यानी जिसके दो बाह यानी भुजा समान हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज कि जिसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर नहीं हो, असमान हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों कि जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के दो कैटेगरी होता है, यानी एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3 और भुजा के आधार पर 3। भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु और एक समद्विबाहु, और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये एक त्रिभुज के कैटेगरी हो गया। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि त्रिभुज में ही हम दो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि समरूप क्या है, यानी सिमिलर क्या होता है। और दूसरा पॉइंट है सर्वांगसम क्या है, यानी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे समरूप क्या है, सिमिलर। समरूप किसे कहते हैं कि वैसे दो आकृतियां जिसके आकार समान हो और आमाप समान हो या नहीं हो, समरूप कहलाता है। जैसे आकार और आमाप में देखिए दोस्तों, आकार में यानी जिसका आकार कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका ढांचा एक जैसा हो, आकार समान यानी ढांचा उसका समान हो, लेकिन बड़ा या छोटा हो सकता है, ये चलेगा। जैसे देखिए दोस्तों, त्रिभुज ये पहला ABC और दूसरा PQR। PQR ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है, समरूप होता है। और समरूप किसे कहते हैं कि ये समरूप कहलाता है दोस्तों कि इसका देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज का आकार, दोनों त्रिभुज एक ही जैसा है, लेकिन ये बड़ा साइज में बड़ा है, थोड़ा सा चलेगा, ये छोटा है चलेगा। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से अगर कहा जाए कि दो मार्कर पेन है, ये दो मार्कर, एक ब्लैक है एक रेड है,
ये दोनों देखिए एक ही तरह का है, एक ही मॉडल का है, एक ही ढांचा बना हुआ है, एक ही डिजाइन का है, एक ही डिजाइन का है। और दोनों ये बराबर भी है, दोनों ये बराबर भी है, बराबर भी है, तो ये समरूप कहलाएगा। बराबर हो या नहीं हो, कौन? आमाप इसका बराबर हो या नहीं हो, लेकिन आकार समान होनी चाहिए। तो आकार समान है, आमाप समान भी है, आमाप भी समान है। लेकिन अगर आमाप असमान भी होता, यदि एक ठो कोई बड़ा होता तो बड़ा लंबाई में हो थोड़ा सा, तो मोटाई भी बढ़ना चाहिए था। तो लंबाई या मोटाई थोड़ा सा दोनों अनुपात में बढ़ता तो ये समरूप कहलाता। तो समरूप क्या होगा कि दोनों एक ही तरह का आकृति रहेगा, परंतु आकार में एक छोटा और बड़ा रहेगा, तो ये समरूप कहलाएगा। दो वृत्त है, एक छोटा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और दूसरा की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये समरूप कहलाएगा। एक वर्ग है जिसका भुजा, प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर और इसका प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो ये अनुपात में बराबर है, 1 1 1, यहाँ 2 2 2, तो इसका अनुपात में बराबर 1 दूना 2 1 दूना 2 1 दूना 2, ये अनुपात में बराबर होना चाहिए। यदि 1 1 1 है तो यहाँ 2 2 2, ये समरूप कहलाएगा दोस्तों। सर्वांगसम किसे कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज या त्रिभुज कहिए या कोई भी आकृति कहिए, तो सर्वांगसम जिसका आकार और आमाप दोनों समान होती है उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। जिस आकृति के आकार और आमाप दोनों समान होते हैं उसे हम सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट कहते हैं दोनों में। जैसे यहाँ देखिए, दोनों का ये आकार दोनों का एक ही है, 3 कोना वाला त्रिभुज है, 3 भुजा वाला त्रिभुज है, 3 शीर्ष वाला त्रिभुज है, और इसका आमाप भी समान है, यानी जिसका क्षेत्र जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा। यानी इसको देखने के लिए कैसे हम समझेंगे कि जब इस त्रिभुज को इस पर हम उठा के रखेंगे तो ये पूरा इसका आकार सेम बराबर आएगा साइज में, तो ये सर्वांगसम कहलाएगा। निचला त्रिभुज झप जाएगा, इसको रखेंगे तो ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर रखेंगे तो निचला त्रिभुज झप जाना चाहिए, तब ये सर्वांगसम कहलाया। जैसे मान लिया जाए दो एक ही प्रकार के सिक्का, जैसे 5 रुपये वाला सिक्का दो एक पर एक रखते हैं दोस्तों, तो दोनों का आकार जो है ना, गोल वाला आकार जो समान होता है और आमाप भी समान होता है, मोटाई और चौड़ाई, लंबाई, वृत्त का त्रिज्या वगैरह जो भी है सब समान होता है। जो जैसे एक दूसरे पर रखेंगे तो इसे देखने के ऊपर निचला वाला फिगर झप जाता है, निचला सिक्का झप जाता है, तो ये सर्वांगसम कहलाता है। तो सर्वांगसम किसे कहते हैं? जिसका आकार और आमाप दोनों समान हो। जैसे 2 समान वृत्त सर्वांगसम कहलाएंगे, 2 समान वर्ग सर्वांगसम कहलाएंगे, लेकिन 2 असमान त्रिभुज समरूप ही कहलाएंगे परंतु सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। ये 2 असमान वृत्त समरूप कहलाएंगे, असमान आमाप वाले, समान नहीं है, असमान वृत्त समरूप कहलाएंगे परंतु सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। तो दोस्तों ये समरूप और सर्वांगसम के नियम था। समरूप और सर्वांगसम के नियम में और भी होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके पहले 6.1 का चैप्टर जो है ना, एक्सरसाइज 6.1, उसको हम देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम 6.1 का क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि क्या उसमें कहता है और हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। पहला में देखिए कह रहा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। अरे सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी वृत्त कह रहा है, तो किसी वृत्त का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, किसी वृत्त का 2 सेंटीमीटर, किसी का 3, सभी वृत्त का बात कर रहा है, तो सब वृत्त अलग अलग होता है, लेकिन आकार ये आमाप में अलग होगा लेकिन आकार में वही रहेगा, तो सभी वृत्त समरूप होता है या होते हैं। देखिए दूसरा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, विषम बाहु नहीं, सर्वांगसम नहीं, इसमें विषम बाहु नहीं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है, और इनकी संगत भुजाएं ये जो एक दूसरे के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। चलो जैसे दूसरा क्वेश्चन में कहा कि निम्न युग्मों में से दो का उदाहरण दीजिए, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक समरूप आकृतियां का पहला, तो समरूप आकृतियां में पहला क्या लिख देंगे, दो वृत्त। दूसरा में ये पहला उदाहरण हो गया, पहला उदाहरण ये हो गया, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा दो समान त्रिभुज, दो त्रिभुज। और इसका फिगर बना सकते हैं, दो वृत्त, एक बड़ा में बना, एक छोटा में, एक बड़ा में बना दीजिए। इसके दो त्रिभुज बना दीजिए, एक छोटा में या एक बड़ा में बना दीजिए, उदाहरण हो गया। असमरूप आकृतियां क्या है, तो असमरूप आकृतियां में क्या हो जाएगा, तो असमरूप आकृतियां में पहला हो जाएगा एक वर्ग और एक वृत्त, एक वर्ग और एक वृत्त। इसका फिगर बना सकते हैं, एक वर्ग और वृत्त। और दूसरा में ये ए में हो जाएगा, दूसरा में क्या हो सकता है, एक वृत्त, एक आयत, एक वृत्त और एक आयत, एक वृत्त और एक आयत। इसका फिगर बना सकते हैं, वर्ग और वृत्त तो पता ही होगा दोस्तों, वृत्त और आयत। चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये निम्न चतुर्भुज, जो निम्नलिखित चतुर्भुज बनाया गया है, यह चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप को देखने के लिए क्या देखेंगे दोस्तों, कि इसके संगत भुजाओं के अनुपात तो बराबर है ही। जैसे देखिएगा, ये मान लीजिए एस पी, इसमें नाम दे दे ABCD, अगर दे दे तो, या फिर यहाँ पर इसमें इधर ABC और D, इसके अनुसार इधर PQR है तो इधर भी ABCD दे दिए। तो देखिए इसके अनुपात आपस में तो बराबर है, लेकिन ये वाला, ये बराबर कोण जो है ना, संगत कोण बराबर नहीं है। ये संगत कोण इसमें प्रत्येक 90 डिग्री का है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं है दोस्तों, इसलिए यह समरूप नहीं होगा। इसके भुजाओं का अनुपात बराबर है, PQ बटा AB बराबर QR बटा BC बराबर RS बटा DC और बराबर है SP बटा में DA, SP बटा में DA। ये संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होगा, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं होगा। एंगल इक्वल नोट, एंगल A इक्वल नोट एंगल P, एंगल B इक्वल नोट एंगल Q, एंगल C इक्वल नोट एंगल R, और एंगल D इक्वल नोट एंगल S, एंगल D इक्वल नोट एंगल S। इसलिए यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम इसके आगे का सिलेबस पढ़ेंगे दोस्तों। ये हम केवल समरूप और सर्वांगसम के बारे में जाने हैं। इसके बाद हम अगले हम क्लास में जानेंगे दोस्तों कि बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स का थ्योरम क्या है, आधारभूत परिमेय का थ्योरम क्या है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 के जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें अगले क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आज का क्लास यहीं तक। तो यदि दोस्तों आपको यह वीडियो यह क्लास अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें दोस्तों। बेल आइकन को दबाने से होगा क्या कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज का क्लास लास्ट होता है यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।